मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंद द्वैत द्वारा रचित पंचाशिकाय संग्रह के दूसरा अधिकार है मोक्ष मार्ग प्रपंच अधिकार। उसकी तीसरी गाथा 107 नंबर की, जिसमें कहा कि सम्यक दर्शन चारित्र वही मोक्ष मार्ग है। तो उसमें सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के संदर्भ से गुरुदेव श्री का जो स्पष्टीकरण आया उस पर अपनी स्वाध्याय हुई है, और चारित्र के संदर्भ से जो स्पष्टीकरण है उस पर अपन चर्चा प्रारंभ करते हैं। पेज नंबर हिंदी वाली में 261 है। देखो, अब चारित्र की बात करते हैं। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की प्रवृत्ति के प्रभाव से कुमार्ग से निवृत्ति होकर राग रहित परिणाम हुए, उसे चारित्र कहते हैं। देखो ना, गजब की व्याख्या है। क्योंकि जब तक सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान नहीं तो उसका प्रभाव भी नहीं, और बिना उसके प्रभाव से के कुमार्ग से निवृत्ति होती नहीं। कहना ये है यहाँ पर, है ना? मिथ्या दृष्टि का तो कुमार्ग ही है निरंतर। वो भले कितनी ही कषाय की मंदता और बाह्य क्रिया रूप चारित्र में कैसा ही ऊंचा में ऊंचा प्रवर्तन करे, लेकिन वह कुमार्ग में है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की प्रवृत्ति के प्रभाव से कुमार्ग से निवृत्ति होकर राग रहित परिणाम हुए, उसे चारित्र कहते हैं। वीतराग सर्वज्ञ देव के कहे हुए मार्ग के अतिरिक्त सभी मार्ग कुमार्ग हैं, और वीतराग सर्वज्ञ देव ने कहा है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। यानी सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक जो स्वरूप लीनता का परिणमन है वही चारित्र है, और इन तीनों की एकता वह मोक्ष मार्ग है। लोग शरीर की क्रिया इत्यादि को योग कहते हैं, वे सब उल्टे रास्ते हैं। सब होकर एक पदार्थ नहीं है। भगवान ने सब होकर माने शरीर और कषाय के भाव और आत्मा, ये सब मिला मिलू करके एक हो, फिर इनका मोक्ष हो, ऐसा नहीं है। भगवान ने दर्शन दिए इसलिए कल्याण हुआ, ऐसा कोई मानता है, वे सब कुमार्ग हैं। भगवान के दर्शन से नहीं, भगवान के दर्शन से निज स्वरूप का जो दर्शन करे तो मार्ग की प्राप्ति होती है, और फिर उसके प्रभाव से कुमार्ग से निवृत्त होकर राग रहित परिणाम में चारित्र का उदय होता है, प्रवर्तन होता है, पूर्णता होती है। तो ऐसा कोई मानता है वे सब कुमार्ग हैं, उस कुमार्ग से निवृत्ति होना चाहिए। ये क्या मतलब निकला इतने एक पैराग्राफ में कि भगवान के दर्शन पूजन से अथवा शरीर आदि की किसी भी प्रकार की क्रिया से अथवा कषाय की मंदता वाले भावों से मार्ग नहीं है, वे कुमार्ग हैं। मार्ग तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की प्रवृत्ति के प्रभाव से कुमार्ग से निवृत्ति,
तो कुमार्ग से निवृत्त नहीं हुआ हो, यानी उल्टे मार्ग में प्रवर्तन रोके ही नहीं, और चाहे कि मैं सच्चे मार्ग पर आ जाऊं अथवा मेरी परिणति में चारित्र प्रकट होकर के, क्योंकि चारित्र को ही धर्म कहा, चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र ही मोक्ष मार्ग है। बात तो यहीं से प्रारंभ हुई थी, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सहित होता है चारित्र, ये बात फिर उसमें स्पष्ट की गई। देखो इसके लिए क्या करना कि उसका देखो, सर्वज्ञ कहते हैं उनके अनुसार 6 द्रव्य स्वतंत्र हैं। यहां से शुरू होता है मामला। सच्चाई तो ये है, सच्चाई क्या है कि जगत में मैं भी एक पदार्थ हूं और अन्य अनेकों पदार्थ हैं, तो उनका क्या स्वरूप है। तो सर्वज्ञ ने कहा कि जाति से 6 द्रव्य, संख्या से अनंत द्रव्य इस जगत में हैं, और वे सब भिन्न भिन्न स्वतंत्र सत्तावान पदार्थ हैं, और उनका प्रत्येक परिणमन उनकी निज सामर्थ्य से उस समय की योग्यता प्रमाण में स्वतः होता है, कोई के कराने से नहीं होता। यहाँ से जब निर्णय की भूमिका में, निर्णय की दिशा में जब यहाँ से प्रारंभ करें, तब निर्णय यथानुरूप जैसा सर्वज्ञ ने देखा जाना कहा, वैसा निर्णय होकर किसका आलम्बन लेना और किसका आलम्बन छोड़ना, वह स्पष्ट होने के उपरांत अनालंबन भूत का आलम्बन छोड़कर आलम्बन भूत आत्मा के आलम्बन में सम्यक दर्शन रूप सम्यक प्रभात होता है, और वहाँ से मार्ग का प्रारंभ होता है, और उसी को स्वरूप लीनता रूपी चारित्र होता है। तो शुरुआत यहाँ से है ना। 6 द्रव्य स्वतंत्र हैं, प्रत्येक भिन्न भिन्न है, ऐसा यथार्थ रूप से जानना चाहिए। ये जाने बिना, यानी सच्चा स्वरूप जाने बिना यह सच्चा होगा या दूसरा सच्चा होगा, ऐसा मानकर अज्ञानी जीव वीर्य को खंड खंड करके कुमार्ग में भटका करता है। भाषा इस प्रकार है, इसका अर्थ देखो क्या कहना चाहते हैं कि अभी जब तक मार्ग का निर्धारण नहीं, मार्ग के क्रम का निर्धारण नहीं और वस्तु स्वरूप का पता नहीं, तो क्या करेगा ये कि जो कुछ जो बोले ऊंचा बैठकर सब सच्चा, आज ये सच्चा कल दूसरा सच्चा परसों तीसरा सच्चा, इसका खुद का तो कोई निर्णय निर्धारण है नहीं। अब क्या करेगा कि इसकी जब निर्णय नहीं तो रुचि भी इसकी एक जगह टिकेगी नहीं। रुचि कहाँ टिकेगी? इसको कोई किसी ने कहा कि एक आत्मा के भान बिना मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होता, तो आत्मा का स्वरूप जानने के लिए कदाचित जिज्ञासु हुआ, तब तक किसी ने अभी निर्णय किया नहीं, निर्णय के लिए अभ्यास किया नहीं, निर्णय में आगे बढ़ा नहीं। फिर किसी ने कहा कि थोड़ी कषाय की मंदता भी हो तो तेरा कार्य होगा, तो उधर चला गया। फिर किसी ने कहा शरीर की क्रियाओं का भी तो थोड़ा ध्यान रख, तो उधर चला गया। तो अब इसकी रुचि का ठिकाना नहीं लग रहा। एक चैतन्य परमात्म तत्व की रुचि में यदि यह दृढ़ता से लगे तो इसका वीर्य खंड खंड ना हो, अर्थात वीर्य का जो रुचि का अनुयायी परिणाम है वो वीर्य का पुरुषार्थ रूपी रुचि के अनुसार बढ़ने चलने वाला परिणाम वो तितर वितर न हो। क्या हो जाता है कि तितर वितर हो जाता है, इधर से छूटा उधर, उधर से छूटा इधर। तो इसको गुरुदेव ने ऐसे कहा कि वीर्य को खंड खंड करके कुमार्ग में भटका देता है। ये भी होगा, जिसने जो बोल दिया मानने लग गया, क्योंकि सब मंगलाचरण तो एक ही बोल रहे हैं।
तो ये मान रहा है सब सच्चा बोल रहे हैं। अब जरूरत क्या है, सबने लिखा है देसी, असली देसी घी की दुकान। अब निर्णय तो आपको करना है, पैसे तो आपके जाने वाले हैं। इसलिए सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की प्रवृत्ति से समस्त कुमार्ग में से निवृत्त होकर जो आत्म स्वरूप में लीन होता है उसे चारित्र होता है। और कोई चारित्र की व्याख्या सर्वज्ञ देव ने नहीं की। पहले ये निर्णय कर लो। सर्वज्ञ देव ने एक पंक्ति आई थी टीका में, अपन ने पढ़ी थी पूर्व की गाथा में, चारित्र है वही चारित्र है, आई थी ना एक पंक्ति। तो चारित्र है वही चारित्र है, अर्थात सर्वज्ञ देव ने किसे चारित्र कहा है। आचार्य देव चारित्र की क्या व्याख्या करते हैं? तो साहब अन्य ग्रंथों में जो कषाय की मंदता और शरीर की उसके अनुरूप होती जो क्रियाएं हैं उनको भी चारित्र कहा है। तो तुमने ध्यान से देखा नहीं भैया, उसे व्यवहार चारित्र कहा है। और व्यवहार तो कसम लेके कहता है कि मैं सत्य बोलता ही नहीं, उसकी तो शपथ है, उसने तो शपथ ली हुई है कि मैं तो सत्य बोलता नहीं। तो फिर चारित्र क्या है कि चारित्र तो ये जो ये व्याख्या आई, ये बिल्कुल समझो, नोट कर लो, ये सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की प्रवृत्ति के प्रभाव से समस्त कुमार्ग में से निवृत्त होकर जो आत्म स्वरूप में लीनता है उसे चारित्र होता है, उसे चारित्र कहते हैं। और जितना भी इसको अभी कमजोरी के कारण, आसक्ति वर्तने के कारण, कषाय की मंदता के जो राग अभी शेष रह गया है, उसमें उसकी जितनी विकल्पात्मक वृत्ति है उसे उपचार से व्यवहार कहा है नहीं, चारित्र है ही नहीं। उसका नाम जिनेन्द्र परमात्मा अचारित्र कहते हैं। और स्वरूप का भान नहीं तो मिथ्या चारित्र कहते हैं। स्पष्ट है ना? ये भी तीन बातें अपनी स्पष्ट हो चुकी है। अब देखो गुरुदेव और खुलासा करते हैं। देह की क्रिया या 5 महाव्रत के परिणाम वो चारित्र नहीं है, तथा 2 पूड़ी खाए और ब्रह्मचर्य पालन करे वह भी चारित्र नहीं है। पदार्थों में से इष्ट अनिष्ट की कल्पना छोड़कर राग द्वेष रहित रूप से यानी बीतराग भाव से आत्म स्वभाव में निर्विकार परिणाम होना वह सम्यक चारित्र है। आ गए, दोनों पक्ष आ गए ना। जो नहीं है उसका पक्ष भी सामने आ गया और जो है उसका पक्ष माने पहलू, वो पहलू भी अपने सामने आ गया है। मैं शुद्ध चिदानंद स्वरूप हूं, ऐसे भान बिना सम्यक दर्शन होता नहीं, और सम्यक दर्शन बिना चारित्र होता नहीं, और चारित्र बिना केवल ज्ञान होता नहीं, और केवल ज्ञान बिना मुक्ति होती नहीं। सीधा फार्मूला है ना? अब इसमें और जोड़ लो आगे कि मैं शुद्ध चिदानंद स्वरूप हूं, ऐसे निर्णय बिना उसका भान नहीं होता, और भान बिना सम्यक दर्शन नहीं होता, सम्यक दर्शन बिना चारित्र नहीं होता, चारित्र बिना केवल ज्ञान नहीं होता, और केवल ज्ञान बिना मुक्ति नहीं होती। साफ है अब तो पहले में पहला क्या आया कि मैं शुद्ध चिदानंद स्वरूप एक रूप ध्रुव ज्ञायक सदृश स्वरूप सामान्य तत्व हूं। ये जो पर्याय में पलटता भाव है वह भी मैं नहीं, मेरा स्वरूप नहीं, ऐसा निर्णय करके फिर ज्ञायक भगवान को लक्ष्य में लिया तो उसका भान हो, प्रतीति हो अपनी आपरूपता की, तो फिर वहां उसकी रमणता हो तो केवल ज्ञान हो, केवल ज्ञान हो तो मुक्ति हो। देखो और दूसरी एक बात,
चारित्र दशा उत्पन्न होने से संसार उत्पन्न नहीं होता। एक दिन और आई थी चर्चा कि चारित्र भाव से कभी बंध नहीं होता, और जिस भाव से बंध होता है वह चारित्र नहीं होता। आगे स्पष्ट लॉजिक है कि नहीं? चारित्र का भाव हो, जितना स्वरूप की रमणता, एकाग्रता, लीनता का परिणमन है, उस भाव से कभी बंध नहीं होता। और जिस भाव से बंध होता है उसे कभी चारित्र नहीं कहते। यदि बंध ही हो रहा है तो चारित्र कैसा? चारित्र वह मोक्ष मार्ग है, वह मोक्ष का कारण है। यहां सच्चे चारित्र की बात है। सच्चा चारित्र कहना पड़ा, हाँ, जैसे असली घी कहना पड़ता। मेरे ख्याल 200-500 साल पहले नहीं कहना पड़ता होगा असली घी। 2 साल पहले नहीं, अब कहना पड़ता असली घी। यहाँ भी सच्चा शब्द कहना पड़ा। झूठे का बोल वाला है ना, इसलिए। वैसे तो उन्होंने तो वनस्पति तेल ही कहा था उसका, पर क्या पता क्यों डालडा नाम चल गया। वो तो ब्रांड था तो चल गया। डालडा नाम। अब कहते हैं अकेला द्रव्य लिंग धारण करे या महाव्रत पालन करे वह चारित्र नहीं है। आत्मा के भान सहित अंतर्लीनता होना वह चारित्र है। चौथे गुण स्थान में सम्यक दर्शन है, वह पूर्ण मोक्ष मार्ग नहीं है। सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र, ऐसे तीनों की एकता वह मोक्ष मार्ग है। तो क्या वहाँ चौथे गुण स्थान में चारित्र उत्पन्न ही नहीं हुआ? कि हुआ तो है, लेकिन चारित्र नाम पाए इतना नहीं है। अस्थिरता बहुत अधिक है और स्थिरता बहुत अल्प है। प्रतीति पूरी है और स्वरूप का, आनंद का आस्वादन है, लेकिन अभी चारित्र बहुत स्थिरता। चारित्र नाम स्थिरता, स्वरूप लीनता। तो स्वरूप लीनता की स्थिरता बहुत अल्प है, तो वहाँ तीनों की एकता कहने में नहीं आई। हाँ, यद्यपि चारित्र नहीं उत्पन्न हुआ होता तो सम्यक दर्शन यानी स्वरूप लीनता नहीं होती तो सम्यक, अभी आएगा ना द्रव्य संग्रह की 47वीं गाथा, विधान में ही आ जाएगी चर्चा। अनुभव जीवी लेंगे द्रव्य संग्रह में से कुछ कुछ चर्चा है, चोलिका आदि की। हाँ, दोपहर को चौथे गुण स्थान, सुबह तो समय सार जी से लेंगे, दोपहर को, रात को मोक्ष मार्ग प्रकाशक। ऐसी चर्चा हुई है, अब आएंगे तब फिर और चर्चा करेंगे। चौथे गुण स्थान में सम्यक दर्शन है, वह पूर्ण मोक्ष मार्ग नहीं है। सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र, ऐसे तीनों की एकता वह मोक्ष मार्ग है। उसमें से एक की कमी हो तो मोक्ष मार्ग नहीं है। जिस प्रकार रोगी को औषधि का श्रद्धान, ज्ञान और उपचार 3 प्रकार होते हैं, तब रोगी रोग से मुक्त होता है। दृष्टांत दिया, उसमें से एक ना हो तो रोग नहीं जाता है। श्रद्धान भी चाहिए और वो औषधि का और रोग का ज्ञान भी चाहिए, और फिर उसका सेवन करें। परंतु तीनों उपचार साथ में हो तो रोग जाता है, यह दृष्टांत है। रोग तो रोग के कारण से मिटता है, तब ये 3 निमित्त होते हैं, वो तो एक दृष्टांत में बताई बात। उसी प्रकार सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की एकता से मोक्ष मार्ग होता है, अकेले से नहीं होता। अब निश्चय व्यवहार नयों की अपेक्षा से मोक्ष मार्ग कहते हैं सम्यक दर्शन और ज्ञान द्वारा 9 पदार्थ जानने में आते हैं। ये बात समझना, फिर अपन अगली गाथा में चलते हैं। देखो, निश्चय और व्यवहार नयों की अपेक्षा से अब यहाँ से मोक्ष मार्ग कहना प्रारंभ करेंगे। एक दूसरी बात, सम्यक दर्शन और ज्ञान द्वारा 9 पदार्थ जानने में आते हैं, यानी शास्त्र द्वारा जानने में नहीं आते हैं, ये कहना है यहाँ पर। हाँ, जीव, अजीव,
पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष, ये 9 पदार्थ सर्वज्ञ देव ने कहे। उनका अब अगली गाथा में नाम प्रस्तुत करेंगे आचार्य भगवान। तो ये 9 पदार्थ का जैसा स्वरूप है वैसा स्वरूप शास्त्र द्वारा जानने में नहीं आता। ये थोड़ा समझना बात को। शास्त्र द्वारा जानने पर वह भेद रूप श्रद्धा हो सकती है और उसका नाम सम्यक दर्शन नहीं है, क्योंकि वो राग रूप भाव है। जब सम्यक दर्शन यानी उन जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंध मोक्ष, इन 9 ही में एक जीव तत्व जो अपना ध्रुव ज्ञायक भगवान अचल स्वरूप उसका भान हो, तब सच्चे में वो 9 पदार्थों का ज्ञान हुआ है। ऐसी बात 13वीं गाथा में आचार्य कुंद देव ने समय सारणी में कही। भूतार्थ से जाने हुए, जब 9 पदार्थों को 9 तत्वों को भूतार्थ से जाने, भूतार्थ की बात 11वीं गाथा में कह दी है। हाँ, भूतार्थ से भूतार्थ दृष्टि हो सम्यक दृष्टि होता है, ये बात हो गई ना। तो भूतार्थ सत साहेब एक, वो इसका जिसे भान और प्रतीति है, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है, वही 9 पदार्थ को जानता है। ये वाली बात गुरुदेव ने यहाँ स्पष्ट रीति से अपने सामने रखी। अब उन 9 पदार्थों का संक्षेप स्वरूप तथा नाम कहते हैं। गाथा 108 है, देखो। जीवा जीवा भावा पूर्णम पावम च आसवम तेसिम संवर निर्जर बंधो मोहो या हवन्ति ते 8। फल जीव और अजीव तदगत पुण्य एवं पाप है, आसरव संबर निर्जरा अर बंध मोक्ष पदार्थ है। यहाँ आकर के 9 पदार्थों के नाम प्रस्तुत किए आचार्य भगवान ने। देखो, इसकी टीका की पहली लाइन है कि ये पदार्थों के नाम और स्वरूप का कथन है। अन्वयार्थ, जीवा जीवौ भावौ, जीव और अजीव 2 भाव यानी मूल पदार्थ हैं। कहा था ना, काल सहित 5 अस्थि काय, ऐसे जो 6 द्रव्य हैं जगत में, उनके मैं 9 प्रकार से भेद कहूँगा। प्रारंभ की गाथा मोक्ष मार्ग प्रपंच के मोक्ष मार्ग प्रपंच अधिकार की पहली गाथा यहाँ से ही कही थी। तो 6 द्रव्यों के 2 भाग कर दो, तो 2 भाग क्या हुए? एक जीव और अजीव। एक जीव में चैतन्य ज्ञायक पदार्थ और जिनमें चेतनता का अंश नहीं, ऐसे पुद्गल, धर्मास्ति, अधर्मास्ति, आकाश और काल, ये 5 के 5 अजीव हैं। अब ये जीव और अजीव 2 मूल पदार्थ है। विश्व में कितने पदार्थ हैं? अभी अपन कहते हैं विश्व में कितने पदार्थ या कितने द्रव्य हैं, तो कहते हैं 6 द्रव्य हैं। तो उनको यदि संक्षेप करके 2 कहें तो कोई दोष है कि नहीं? निर्दोष है। विश्व किसे कहते हैं कि जीव अजीव रूपी पदार्थों का समूह वह विश्व है। ये परिभाषा भी निर्दोष है, ठीक है। तो जीव और अजीव 2 पदार्थ, 2 मूल पदार्थ। अब उन 2 के पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष, वे 9 पदार्थ हैं। 2 मूल पदार्थ और 7 उनके पर्याय रूप भाव। ऐसे करके यहाँ पर उनका वर्णन है। देखो टीका, जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंध और मोक्ष, इस प्रकार 9 पदार्थों के नाम हैं। उनमें अब बताते हैं, देखो, उनमें चैतन्य जिसका लक्षण है
ऐसा जीवास्तिक ही यानी जीवास्तिकाय ही यहाँ जीव है। चैतन्य लक्षण से लक्षित होने वाला जो भाव है, भाव शब्द लिया था अन्वयार्थ में, देखो जीवा जीवौ भावौ, भाव से यहाँ पदार्थ कहा है ना, तो मूल पदार्थ कहा। मूल पदार्थ माने गुण पर्याय व द्रव्यम है ना, तो उस पदार्थ को यहाँ लेकर के वो 6 द्रव्य की व्याख्या में कहा था। अब कहते हैं कि चैतन्य जिसका लक्षण है ऐसा जीवास्तिक ही, जीवास्तिकाय ही यहाँ जीव है। और चैतन्य का अभाव जिसका लक्षण है वह अजीव है। तो वह अजीव 5 प्रकार से पहले कहा ही है, पुद्गलास्तिक, धर्मास्तिक, अधर्मास्तिक, आकाशास्तिक और कालद्रव्य। ये जीव और अजीव दोनों पृथक अस्तित्व द्वारा निष्पन्न होने से भिन्न जिनके स्वभाव हैं, ऐसे 2 मूल पदार्थ हैं। 6 द्रव्य आ गए ना, ये 5 लाइन की टीका अपन ने पढ़ी, तो 6 ही द्रव्य आ गए, 5 अस्तिकाय आ गए, और जीव अजीव करके उनके 2 प्रकार से भेद किए। तो जीव किसका भेद किया कि चैतन्य जिसका लक्षण है वो जीवास्तिक है, और चैतन्य का अभाव जिसका लक्षण है वो अजीवास्तिक है। तो अजीव है, अजीव में फिर 4 अस्तिकाय है और 1 कालद्रव्य है, ऐसे करके कहा। अब फिर कहा कि ये जीव और अजीव यानी 6 द्रव्य। अब फिर वापस समझने के लिए मिलाते हैं अपन, जीव और अजीव 6 द्रव्य पृथक अस्तित्व द्वारा निष्पन्न होने से भिन्न जिनके स्वभाव हैं, सबके स्वभाव न्यारे न्यारे है ना। और यहाँ जो स्वभाव की पहचान चैतन्य से कराई, तो एक जीव पदार्थ चैतन्य लक्षण स्वभावी और अन्य अजीव 5 पदार्थ वो अचेतन लक्षण स्वभावी, चेतना के अभाव के लक्षण वाले। अब आगे बढ़ते हैं, देखो है ना। अब जीव और पुद्गल के संयोग परिणाम से उत्पन्न 7 अन्य पदार्थ हैं। अब संयोग का परिणाम, संयोग परिणाम, इसका अर्थ समझना है। ऐसे मिला देने का नाम संयोग परिणाम नहीं कहा। परिणाम में जो पर का लक्ष्य रूप भाव है उसका नाम है संयोग परिणाम। जो जीव पुद्गल के तरफ लक्ष्य करता है तो इसकी परिणति में जो भाव उत्पन्न होता है उसका नाम है संयोग परिणाम, है ना। और जब उनका लक्ष्य नहीं करता है तो वो पुद्गल के परिणाम का जो भी उदय रूप बंध रूप जो भाव है उसका वहाँ पर अभाव उपशम क्षयोपशम जो होता है उसे भी यहाँ संयोग परिणाम कहा। क्योंकि 7 भेद किए ना संयोग परिणाम से, जीव और पुद्गल के संयोग परिणाम से उत्पन्न 7 अन्य पदार्थ हैं। तो निर्जरा भी जीव और पुद्गल के संयोग परिणाम से उत्पन्न है। कैसे कि जब जीव ने पुद्गल का लक्ष्य न किया तो जीव की परिणति में शुद्धता की वृद्धि हुई और कर्म पुद्गल में उन कर्मों का खिरना हुआ। ऐसे दोनों में अपने अपने कार्य होते हैं। अभी भी हो ही रहे हैं। हाँ, तो उसे संयोग क्यों कहना? संयोग माने जब लक्ष्य छोड़ा तो संयोग क्यों कहते हो उसे? कि उसका लक्ष्य छोड़ा, इतनी वहां अपेक्षा है, ये बताने को वहां संयोग नाम दिया। अभाव की अपेक्षा पहले माना था अनादि से, उन पर दृष्टि थी, उनके तरफ का लक्ष्य था। अब लक्ष्य छोड़ा, उनका वहां कर्म से अकर्म रूप परिणमन हुआ तो उतना उसकी अपेक्षा आती है। अभाव रूप सही निमित्त कहलाता है कि नहीं?
केवल ज्ञान के उदय में कहा कि केवल ज्ञानावरणी का अभाव निमित्त है। ऐसे जीव और पुद्गल के संयोग परिणाम से उत्पन्न 7 अन्य पदार्थ हैं, उनका संक्षिप्त स्वरूप निम्नानुसार है। जीव के शुभ परिणाम वह पुण्य है तथा वे शुभ परिणाम जिसका निमित्त है। ऐसे पुद्गलों के कर्म परिणाम शुभ कर्म रूप परिणाम वह पुण्य है। ख्याल आ गया? 2 प्रकार के हो गए ना, जीव का पुण्य और पुद्गल का पुण्य। जीव का पुण्य कौन? कि जीव की परिणति में उठता हुआ शुभ परिणाम रूप विकारी भाव, वो जीव का पुण्य। और वो विकारी भाव जिसका निमित्त है, किसका निमित्त है? कि पुद्गल कर्म बंध का। तो पुण्य बंध हुआ ना, तो वह पुण्य जो है वह क्या लिखा? पुद्गलों के कर्म परिणाम शुभ कर्म रूप परिणाम वह पुण्य है। शुभ कर्म रूप परिणाम, शुभ कर्म रूप जीव का परिणाम जीव का पुण्य, और शुभ कर्म बंध परिणाम वो पुद्गल का पुण्य। ठीक है? जीव, ऐसे जीव के अशुभ परिणाम वह पाप हैं तथा वे अशुभ परिणाम जिसका निमित्त हैं। ऐसे पुद्गलों के कर्म बंध परिणाम, अशुभ कर्म रूप परिणाम, पाप रूप बंध परिणाम, वे पाप हैं। अब कहा कि जीव के मोह राग द्वेष रूप परिणाम वह आश्रम है तथा वे मोह राग द्वेष रूप परिणाम जिनका निमित्त है। ऐसे जो योग द्वारा प्रविष्ट होने वाले पुद्गलों के कर्म परिणाम, वे द्रव आश्रम कहो पुद्गलाश्रम कहो, है ना, अजीव आश्रम कहो। जीव की परिणति में स्वयं के अपराध रूप बिना किसी के कराए मोह राग देश रूप जो परिणाम हैं उनका नाम आश्रम है। ये जीव आश्रम। ठीक है? अब तथा वे यानी ऐसे जो जीव के मोह राग देश रूप परिणाम निमित्त हैं किसमें? कि वे योग द्वारा प्रविष्ट होने वाले इस एक क्षेत्र अवगाह में जहाँ आत्मा और शरीर एक साथ रहे हैं, दिखाई देते हैं। कर्म तो दिखते नहीं, आत्मा जानने और इच्छा आदि से मालूम पड़ता है, शरीर दिखाई देता है। तो ऐसा ये जो असमान जाति द्रव्य पर्याय स्वरूप ये दिखाई देता है ना, तो यहाँ इस एक क्षेत्र अवगाह में जीव में नहीं आते पुद्गल कर्म, लेकिन आकाश के उसी क्षेत्र में, उसी प्रदेश में जहाँ जीव है अपनी सत्ता अपने क्षेत्र से, वहाँ पर उनका आना, योग द्वारा प्रविष्ट होने वाले पुद्गलों के कर्म परिणाम आश्रव आना, वह आश्रव है, पुद्गलाश्रव। अब कहते हैं कि जीव के मोह राग देश रूप परिणाम का निरोध हो जाना, यानी जीव की परिणति में जब मोह राग देश परिणाम उत्पन्न न हुआ तो संबर है। ठीक है ना? तथा मोह राग देश रूप परिणाम का निरोध जिसका निमित्त है, जीव के ऐसे शुद्ध परिणाम, जीव का ऐसा शुद्ध परिणाम जो मोह राग देश रूप परिणाम के निरोध रूप और स्वरूप में एकाग्रता लगने रूप जो परिणाम हुआ, उसके निमित्त से जो योग द्वारा प्रविष्ट होने वाले पुद्गलों के कर्म परिणाम का निरोध हो गया, वह पुद्गल संबर है। क्योंकि आश्रवों के निरोध को संबर कहते हैं। तो जीव की परिणति में कैसे संबर हुआ? कि जो पूर्व में मोह राग देश के परिणाम प्रकट होते थे पर्याय में,
वो इस पर्याय में उदित नहीं हुए, तो संबर हो गया जीव को। और उनका निमित्त पाकर जो योग द्वारों से पुद्गल कर्म आ रहे थे, उनका आने में निरोध हो गया, तो ये पुद्गल संबर। हाँ, कर्म के वीर्य का, यानी कर्म की शक्ति का सातन करने में समर्थ ऐसा जो बहिरंग और अंतरंग 12 प्रकार के तपों द्वारा वृद्धि को प्राप्त जीव का शुद्ध उपयोग। ये तो निमित्त में इतनी बात कही, नीचे देखना फुटनोट। शातन करना माने पतला करना, हीन करना, छीण करना, नष्ट करना। तो अब फिर मिलाओ इस पूरी चर्चा को। कर्म के वीर्य का यानी कर्म शक्ति का, सातन यानी छीण करने में, पतला करने में, अभाव करने में, नाश करने में समर्थ कहा गया है व्यवहार से बहिरंग और अंतरंग 12 प्रकार का तप। उसके द्वारा वृद्धि को प्राप्त हुआ। क्या वृद्धि को प्राप्त हुआ? कि जीव का शुद्ध उपयोग, वह निर्जरा है। अब ये पूरा कथन निमित्त को पहले रखकर नैमित्तिक का ज्ञान कराने की शैली है। इस कथन को यदि अपन नैमित्तिक की तरफ से समझें तो भी समझ सकते हैं कि जीव के शुद्ध उपयोग में, स्वरूप लीनता में, स्थिरता में होने वाली जो वृद्धि है, तो उस वृद्धि से वह शुद्धता की वृद्धि हुई है, अशुद्धता का टलना हुआ है, और निमित्त उसमें वह अंतरंग बहिरंग 12 प्रकार के तप हैं जिनसे कर्मों की शक्ति क्षीण हुई है। निमित्त से और निमित्त का ज्ञान, इधर से चली बात। कथन किया गया निमित्त के द्वारा नैमित्तिक का ज्ञान कराने के लिए। अभी जीव निर्जरा की बात चलती है, फिर भी बात करी उसकी कर्म शक्ति की और अंतरंग बहिरंग तप की, जिसका जीव के स्वभाव से कोई लेना देना नहीं, जीव की शुद्धि से लेना देना नहीं, तथापि निमित्त है। तो कथन निमित्त पर से नैमित्तिक को बताने के लिए कहा। अपन नैमित्तिक पर से निमित्त क्या है ये समझना हो, तो जब जीव अपने स्वरूप स्थिरता से शुद्ध उपयोग रूप भाव की वृद्धि करता है, उसमें वृद्धि को प्राप्त होता है, तो उसकी शुद्धता बढ़ती है, अशुद्धता टलती है। ठीक है बात। और इस समय में उसके जो उपचार से कहे जा सकने वाले अंतरंग बहिरंग 12 प्रकार के तप हैं, जिनके निमित्त से ईश्वर शुद्ध उपयोग कह रहे हैं और उधर कर्म की क्षीणता कह रहे हैं। समझना बराबर है। अब पुद्गल निर्जरा की बात करेंगे। अभी तो 2 पॉइंट, निर्जरा के 3 पॉइंट। शुद्धता का बढ़ना, अशुद्धता का टलना, निमित्त में कर्मों का खिरना। हाँ, निर्जरा में की व्याख्या सामान्यतया कर्मों के खिरने से कही गई है, तो उधर से ही पकड़ता है। इसलिए गुरुदेव ने तीन पटी निर्जरा की व्याख्या सदैव करते, सदैव। कोई ग्रंथ हो, अभी अपन इसको पढ़ेंगे ना, तो यहां भी वही मिलेगी अपने को। अब देखो, तथा उसके प्रभाव से, यानी वृद्धि को प्राप्त शुद्ध उपयोग के निमित्त से। अब ये निमित्त हो गया। पहले ये नैमित्तिक बताया, शुद्धता की वृद्धि, अशुद्धता का टलना। किस नैमित्तिक से? कि शुद्ध उपयोग में प्राप्त वृद्धि के। अब इसके निमित्त से नीरस हुए ऐसे उपार्जित कर्म पुद्गलों का एक देश संचय, वह निर्जरा है। वे नीरस हुए हैं,
कौन? पूर्व में उपार्जित कर्म पुद्गल, उनका एक देश संचय, संचय माने सम्यक प्रकार से क्षय, यानी एक तो उदय में आकर क्षय होते हैं और इसने नवीन बांध लिए तो उसे संचय नहीं कहते। हाँ, यहाँ संचय का अर्थ है कि शुद्ध उपयोग के प्रभाव से नवीन कर्म बंध तो हुआ नहीं है और पूर्व उपार्जित जो कर्म है वे क्षय को प्राप्त हुए हैं, तब निर्जरा नाम होगा उसका। वो मोक्ष मार्ग का भाव इसको कहना। इसलिए दो प्रकार की निर्जरा की चर्चा है। हाँ, सकाम अकाम। अब देखो, जीव के मोह राग देश द्वारा स्निग्ध परिणाम वह बंध है। संबंध निर्जरा हो गए। यहाँ यही क्रम समय सार में लिया है आचार्य कुंद देव ने, है ना। वैसे अपन लेते हैं जीव अजीव पुण्य पाप, तो पुण्य पाप बीच में दो डाले। वो क्यों डाले? कि ये संबर नहीं है, ये बताने को डाले। सात तत्व ही कहे, 9 पदार्थ भी कहे, तो 7 तत्व में 2 क्यों जोड़े पुण्य पाप? जबकि वे तो आश्रम के ही भेद हैं, तो फिर 2 जोड़े ही काहे को? इसलिए जोड़े कि अनादि से जीव पुण्य को संबर मानता है, पाप को आश्रम मानता है। तो ये स्पष्टीकरण करने को कि पुण्य और पाप दोनों ही आश्रम हैं, संबर नहीं, और इनका निरोध है वह संबर है। अब क्रम इसमें ये लिया 9 पदार्थ में, जीव अजीव पुण्य पाप आश्रम, पुण्य पाप आश्रम के भेद। अब यहाँ बंद नहीं लिया, फिर यहाँ आश्रम निरोधा संबरा, तो संबर लिया, और शुद्धि की प्रकटता हुई और वृद्धि को लिया, फिर निर्जरा, फिर बंध और मोक्ष को उधर लिया, क्योंकि बंध के अभाव को मोक्ष कहते हैं। ये क्रम है। जीव के मोह राग देश द्वारा स्निग्ध परिणाम वह बंध है, तथा उनके यानी स्निग्ध परिणाम के निमित्त से कर्म रूप परिणित पुद्गलों का जीव के साथ अन्योन्य अवगाहन विशिष्ट शक्ति सहित एक क्षेत्र अवगाह संबंध, उसका नाम बंध है। अब ये दोनों आ गए इसमें। कैसे आ गए? कि मोह राग देश द्वारा जो स्निग्धता परिणति में है उसका नाम बंध है जीव का, और उस स्निग्धता के परिणाम के निमित्त से जो कर्म रूप परिणित पुद्गल हैं वे जीव के समान क्षेत्र में आकर के अवगाहित होके रुक गए, ठहर गए, तो उसका नाम बंध है। अब जीव की अत्यंत शुद्ध आत्म उपलब्धि, गुरुदेव कहते हैं ना आत्मा का पूर्ण लाभ वह मोक्ष है। देखो परिभाषा आई है, गुरुदेव का एक शब्द भी आगम से इधर उधर नहीं होता है। समझाने को सरल करते हैं, लेकिन सब बात आगम के, अपन ने सुबह ही कही थी, आगम के आलोक में ही उनकी बात है, उसी के प्रकाश में। जीव की अत्यंत शुद्ध आत्म उपलब्धि वह मोक्ष है। हाँ, तभी तो उनने तो बोल दिया, रिकॉर्ड हो गया और लिखा हो गया, बोलो आगम हो गया। ज्ञानियों की पहचान आगम क्या है? हाँ, आगम ही है। क्योंकि एक खास बात है, भावश्रुत ज्ञान में जो होता है उसमें स्खलन नहीं हो सकता। पहले वो कम बोले, बस इसकी बात है। अरे वो तो सुमास भिन्नम बोला, वो भी आगम है। क्योंकि उसमें इतना ही बोला, वो भी आगम है। नहीं, सच्चाई तो है, ये बात तो बहुत सरल करके अब कितना उन्होंने इतना सरल किया है कि ये जो बातें हैं ना, ये अध्यात्म का मर्म, आगम में से भी अध्यात्म का मर्म निकालना और अध्यात्म में से भी परम अध्यात्म को निकालना, ये गुरुदेव श्री के अलावा कोई की ताकत थी नहीं वर्तमान में। इससे सरल नहीं हो सकता था। हाँ, और जो लिखे गए वे उसमें भी आगम की प्रधानता से लिखे गए, तो अध्यात्म भी आया तो
लेकिन उतना नहीं जितना गुरुदेव ने उसको ऐसे बराबर से अपने को समझा दिया। आया तो है, सभी ज्ञानियों के आया है, चाहे पांडे राजमल जी हो, लेकिन अब उन्होंने संक्षेप में लिखा और चले गए। गुरुदेव ने तो 10,000 प्रवचन अपने पास है। इतनी आयु भी हरेक को नहीं मिली। 45 वर्ष तो सुनाने को मिले उन्हें। पहले पढ़ने के लिए कितने और उनकी आयु तो कमी थी ना, टोडरमल जी की। देखो, जीव की अत्यंत शुद्ध आत्म उपलब्धि, ये मोक्ष की परिभाषा याद कर लो, ये पंचास्तिकाय से मूल बात है। ये जीव की अत्यंत शुद्ध आत्म उपलब्धि वह मोक्ष है तथा कर्म पुद्गलों का जीव से अत्यंत विश्लेष नाम वियोग। जीव से अत्यंत विश्लेष माने जीव के साथ संयोग में रहे हुए का वियोग, उसका नाम मोक्ष है। ये अपनी 108 की टीका आई, आगे जब अपनी स्वाध्याय होगी तब इस पे अपन दोबारा चर्चा प्रारंभ करें।